हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, जो उनकी लीलाओं पर बेस्ड है, और जो कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, उसका कंपाइलेशन है। ठीक। तो कक्षा शुरू करने से पहले हम लोग पहले श्री मंगलाचरण कर लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ठीक है, जो साथ साथ गाना चाहता है वो गा भी सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का जो हमारा अध्याय है उसका शीर्षक है दावाग्नि का शमन। अध्याय 17, चैप्टर नंबर 17, यानी कि 17वां। कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेस कर सकता है। कौन शुरुआत करना चाहता है? रिया माता जी। ओके माता जी, आप अपने आप को म्यूट करके पढ़ सकते हो। काल कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। शुकदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागलय नामक द्वापी सर्प से फंसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। इस द्वाप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गुरु सर्प खाने को आता था और इच्छा अनुसार उनके सर्पों को मारता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता किंतु अन्यों को वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समझा इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुख्य वासुक ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रवी ने मचा से इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक प्रत्येक अमावस को सर्प समाज गुरु को एक सर्प की भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गुरु को
बिल्ली रूप में रख रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था, किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इससे व्रत ही अपने एक एकत्र एकत्र विश्व की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः इसने सोचा गुरु को यह भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देने बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त हरे गुरु कृष्ण को माता जी, पता एक मिनट। अभिषेक प्रभु जी, आप आगे से आप रीड कर लो, उसके बाद सविता माता जी आपकी टर्न आ जाएगी, ठीक है? तो जैसे जैसे आप लोगों ने हैंड रेस किए वैसे वैसे आप लोगों की बारी। सेकंड पेज से प्रभु जी आप पढ़ लो। हरे कृष्ण। कहाँ पे से माता जी? एक बार। प्रभु जी स्टार्टिंग से, गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु साक्षर के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रु सूत के नाम से भी विख्यात हैं, परंतु भाग कर तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़ कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आया यहाँ आओगे, तो मैं यह बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। यह शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वह आशाश्वत था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी, किंतु कालिया द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतनी बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है, न शाप दे सकता है। वस्तुतः गरुड़ को जिन्हें श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा शाप दिया
जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का प्रयत्न नहीं लिया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रियों का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान। हरे हरि कृष्ण। बोल प्रभु जी। अभी सविता माता जी आप पढ़ लो। हरिओम सभी को, श्री कृष्ण। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णव के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः कृष्ण कलियुग से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन चर्चित किए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों तथा माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हो। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन का अनुभव लीन हो जाता है। उन सबों ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा गाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गौवें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके परिवारजनों को तुरंत बधाई देने आई। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गौवें तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर तुरंत आशीर्वाद करती रही। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गौवें तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर विश्राम करने का निर्णय किया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसे प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें ज्यों की अग्नि का तपन अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। आईफोन आपकी टर्न। आपने आपका नाम आईफोन माता जी, आपने हैंड रेस किया है। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा गीता माता जी, आप आपने फोन का नाम आईफोन रखा ना। ओके ओके, ठीक ठीक। हमें इस सर्वभक्षी यहाँ से पढ़ना है। पढ़ो ना। हमारे पास तुम्हारा अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबकी लील जाएगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दवाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया।
यह कृष्ण के लीला असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कृष्ण भी कुछ भी कर सकने की असीम शक्त से युक्त है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक सहस्रावें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। आज किसने रीड किया? शुरू किया था रिया माता जी ने, फिर उसके बाद सविता माता जी ने, फिर अभिषेक प्रभु जी ने, आईफोन गीता माता जी ने, और मानसी माता जी अभी रह गए, है ना। आप लोगों में से शाम वाले बैच में कौन कौन आ रहा है 7 बजे वाले में, जिसमें हम संस्कृत के श्लोक सिखा रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता का कल नया बैच शुरू हो रहा है ना, हुआ ना। सविता माता जी आया, और गीता माता जी आप थे कल? रिया माता जी तो थे, इनको देखा मैंने, अभिषेक प्रभु जी भी थे, मानसी माता जी भी थे। ओके, जो लोग नहीं मैं आए थे, कल चिंकी माता जी आप भी थे आई थिंक। हरे कृष्णा। हाँ, खुशबू माता जी भी थी। ओके, मैं भी थी माता जी। जिनको अभी तक नहीं पता है, कल ही नया बैच शुरू हुआ है। आप आ सकते हो पढ़ने के लिए, आज से फ्री क्लासेस है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा है वो। उसमें आपको शुद्ध उच्चारण भी सिखाएंगे संस्कृत में, और लर्न भी करवाएंगे, ग्रामर के रूल भी बताएंगे, जो संस्कृत बात कर रहे हैं। ठीक है। यस मैम, कल मैं नहीं थी मैम सविता, मैं कल नहीं थी, आज से मतलब ज्वाइन करूंगी। कल पता नहीं था, मैंने लेट देखा मैसेज। जी, मैंने भी आपका मैसेज पढ़ा चैट बॉक्स में। रिंकू प्रभु जी कह रहे मैं भी था, सविता माता जी भी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका कल का मिस हुआ है वो उससे देख सकते हैं। कल का मैंने लिंक डाला हुआ है ना ग्रुप का, तो उस पे देख आ सकते हैं। जाऊं।